आज कई महीनों बाद मैं लाइव आकर के कुछ बात आपसे कहने के लिए बैठा हूँ और मुझे किसी विशेष राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या प्रांतीय स्तर के मुद्दे पर बात नहीं करनी है। आज सिर्फ मैं सुल्तानपुर के लोगों को सुल्तानपुर के शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान की आड़ में प्रशासन की जो शहर को साफ सुथरा बनाने की सनक है उसकी आड़ में संवेदनहीनता का, अन्याय का, बदले का और सत्ता का जो अहंकार होता है वो अहंकार किस तरीके से गरीबों को पीड़ित कर रहा है उसका एक नमूना दिखाने के लिए मैं लाइव हो रहा हूँ। मेरे बगल में ये अंजुम बानो जी खड़ी हैं। अंजुम बानो को इनके पति ने छोड़ दिया है और ये 2001 से लगातार सुल्तानपुर शहर में पर्यावरण पार्क के पास एक छप्पर डाल करके अपनी 2 बेटियों के साथ, और एक बेटी इनकी बाहर नौकरी करती है, उन बेटियों के साथ रहती थी और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो अहंकार किस तरीके से गरीबों को पीड़ित कर रहा है उसका पालन पोषण के लिए ये जहाँ घरों में चौका बर्तन करती हैं, बर्तन मांजती हैं, वही एक छोटी सी दुकान रख करके पर्यावरण पार्क में आने वाले जो पर्यटक होते हैं, जो नगरवासी होते हैं, उनको रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, चिप्स है, पान है या इस तरीके की चीजें बेचने का काम करती थी। जनवरी महीने में इनकी झोपड़ी उजाड़ दी गई, इनको बेघर कर दिया गया और इस शहर की एक सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोगों की बहुत पुरानी साथी मीना देवी हैं, जिन्होंने इनको अपने घर में शरण दी। और उसके बाद जब ये महिला अंजुम बानो अपनी बेटियों के साथ एक 3 पहिए वाले रिक्शे पर रख करके अपनी दुकान चला रही थी, तो 6 फरवरी के दिन पूरा नगर पालिका का पूरा अमला पुलिस के साथ जा करके, जिसमें बात विशेष तौर पे ध्यान देने की है कि उसमें एक भी महिला सिपाही मौजूद नहीं थी, और पूरे अमले ने जाकर के इनकी दुकान को नुकसान पहुंचाने की नीयत से एक एक सामान, इनका बताना है कि 15,000 रुपए की कीमत का सामान था, वो पूरा सामान, बिस्किट के पैकेट, चिप्स के पैकेट, सिगरेट के पैकेट और तमाम जो चीजें रही होंगी, चूरन रहा होगा, छोटी छोटी चीजें जो हम आप रोज खाते हैं, बच्चे खाते हैं, उनको उठा करके नगर पालिका के लोग लेकर के चले गए। इन्होंने जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी फरियाद की, इन्होंने और सक्षम अधिकारियों से फरियाद की, और इन्होंने मुझे बताया कि नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने इनको अपने आवास पर बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा सामान लौटवा दूंगा, और पूरा दिन बैठाए रहने के बावजूद इस महिला को इसका जो सामान लूटा था, मैं लूट ही इसलिए कहूंगा कि इस तरीके से किसी की रोजी रोटी पर डाका मारना, किसी के पेट पर लात मारना, ये अन्याय और अत्याचार से भी बढ़ करके नृशंसता की सीमा है। इनके उस सामान को, जो सामान ये उधार कहीं से खरीद करके लाई थी, 15,000 से 20,000 के बीच का वो सामान नगर पालिका के लोग उठा करके ले गए। अधिशासी अधिकारी महोदय ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, इनका सामान नहीं वापस किया। मैं 2-3 सवाल उठाना चाहता हूं। क्या वो इलाका नो वेंडिंग जोन है? अगर वो इलाका नो वेंडिंग जोन नहीं है और वहां 3 पहिए के रिक्शे पर रख करके कोई महिलाओं को वैसे भी हम लोग विशेष दर्जा देते हैं, एक महिला, गरीब महिला, एक बेटी उसकी 9वीं क्लास में पढ़ती है जिसका नाम साहिबा बानो है, दूसरी बेटी बीए में पढ़ रही है जिसका नाम दानिशा है। इन छोटी छोटी बच्चियों के पढ़ाई का सहारा, उनकी रोज की रोटी का सहारा, क्या सुल्तानपुर के अधिकारियों के अंदर से संवेदनशीलता, मानवीयता, करुणा, दया, सहयोग की भावना समाप्त हो गई है? क्या सत्ता के मद में इतने चूर हो गए हैं कि गरीबों के आंसू आपको दिखाई नहीं देते हैं?
क्या सत्ता का नशा आपके सर पे इतना सवार हो गया है कि आप लोगों से नियम कानून की परवाह किए बगैर किस शहर की सफाई की बात करते हैं? इस शहर की तमाम गलियों में चले जाइए, कूड़ा एक एक हफ्ते साफ नहीं होता। इस शहर के तमाम बड़े सरकारी कार्यालयों ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मैं सुल्तानपुर के प्रशासनिक अधिकारियों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर ये मेरी आवाज उन तक पहुंचे तो इन महिलाओं को ससम्मान बुला करके उनका सामान वापस दे दिया जाए और मुझे इस बात पर मजबूर न किया जाए कि मैं सड़क पर उतर करके इनकी लड़ाई लड़ने का काम करूं या सुल्तानपुर के उन लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करूं जिनको रोजी रोटी से वंचित किया जा रहा है। अगर मैं सड़क पर आकर के इस लड़ाई को लड़ने का बाध्य हुआ तो फिर सुल्तानपुर में अगर कोई अव्यवस्था फैलेगी तो उसकी जिम्मेदारी सुल्तानपुर के प्रशासनिक अधिकारियों की भी होगी, नगर पालिका की भी होगी। राजनीति करना हम सबका एक विचार हो सकता है, हम विचार के लिए राजनीति कर सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वो सवाल एक अलग है। लेकिन ये कौन सी राजनीति है जो किसी की रोजी रोटी छीनने पे हमको प्रेरित करती हो? ये कौन सी राजनीति है कि नगर पालिका के जिम्मेदार लोग जा करके बगैर महिला पुलिस के, जो बच्चियां बड़ी हैं, जो बच्चियां अपने घर में काम करें, उनके साथ हाथापाई की जाए और उसके बाद उनके ऊपर तमाम तरीके के लांछन लगाया जाए? दुनिया में हर इंसान को अपना रोजगार करने का और जीवन जीने का पूरा अधिकार है। भारत का संविधान हमको जीवन जीने का मूल अधिकार देता है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी को रोजी रोटी से वंचित किया जा रहा है तो उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक पुनः अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि इनका सामान लौटवाइए और इस पर मजबूर मत कीजिए कि समाजवादी पार्टी को सड़क पर आना पड़े। अगर हम सड़क पर आएंगे तो फिर आपको बड़ी समस्या हो जाएगी। और मैं सुल्तानपुर के साथियों और जहां तक भी मेरी आवाज जाए उन सारे साथियों से कहना चाहता हूं कि कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से या जिस भी माध्यम से संभव हो इस घटना की भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए और अधिकारियों को ये बताया जाए कि वो जनता के नौकर है, वो जनता के मालिक नहीं है। जिलाधिकारी महोदय के पास ये लोग गए थे, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी, इनका ऐसा बताना है। मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन इन्होंने बताया कि जिलाधिकारी महोदय ने हमारी बात नहीं सुनी। जिलाधिकारी बैठे किस लिए हैं? जिलाधिकारी का दायित्व बनता है कि कोई भी फरियादी अगर उनके कार्यालय में जाता है तो उसकी बात सुन करके उसको न्यायोचित कार्रवाई करवाएं। अगर आपको लगता है कि वो गलत थे तो कम से कम उनका सामान तो नगर पालिका दे सकती थी। आप दुकान उजाड़ने जा सकते हो। और मैं ऐसी राजनीति पर लानत भेजता हूं और धिक्कार भेजता हूं जो राजनीति लोगों को रोजी रोटी से वंचित कर दे, बच्चों को पढ़ने से वंचित कर दे। ऐसी राजनीति करने वालों को मुबारक हो। लेकिन हमारा काम है ऐसे लोगों के लिए लड़ना, उनकी आवाज उठाना। यह आवाज हम आज भी उठा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी उठाएंगे। लेकिन जब सड़क पर उठाएंगे तो फिर सड़कों पे जो कुछ हंगामा होगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय संविधान, जय इंसान।